हेलो दोस्तों, बालाजी एसएससी मैथमेटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों आज हम लेके चले हैं अलजेब्रा में पार्ट नंबर 11। और दोस्तों पार्ट नंबर 11 में हम इबारती प्रश्न लेके चलेंगे। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं कि ये परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों आप समझने का प्रयास कीजिए और हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और हम बालाजी एसएससी मैथमेटिक्स चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों हम वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आप लोग ध्यान से देखिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देखिए समझिएगा, पार्ट नंबर 11 में दो संख्याओं में 5 का अंतर, कितने का है? 5 का अंतर है। यदि उनका गुणनफल 336 है, कितना है? 336 हो तो उन संख्याओं का योगफल है। दोस्तों क्या है? उन संख्याओं का योगफल है। तो देखिए यहाँ देखेंगे, यहाँ समझिएगा दो संख्याएं हमने मान लिया, क्या है? माना बड़ी संख्या को मान लिया, क्या है? ए है। बड़ी संख्या ए, छोटी संख्या को मान लेंगे बी। क्या है? बड़ी संख्या ए और छोटी संख्या क्या है दोस्तों? बी है। वो कह रहा है इनका अंतर कितना है? देखिए a माइनस बी का अंतर कितना है? 5 है दोस्तों। क्या है? गुणनफल की बात कह रहा है। गुणनफल का मतलब a इंटू बी की वैल्यू है 336। क्या है? 336। अब इन्हीं का योग ज्ञात करना है। क्या करना है? योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? योग। अब समझिएगा इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो एक हमारी ट्रिक होती है। क्या ट्रिक होगी? इनका हमको योग ज्ञात करना है। क्या करना है दोस्तों? योग ज्ञात करना है। क्या करना है? योग। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होगा, क्या होगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 4ab, क्या होगा? 4ab। 4ab देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। a माइनस बी कौन है? तो a माइनस बी दोस्तों देखा 5 है। कितना है? 5 है। तो यहाँ 5 रखा प्लस 4 गुणे में देखिए क्या क्या है? देखिए 4 गुणे में ए बी की वैल्यू है 336, तो ए बी की जगह हम रख सकते हैं 336। दोस्तों इनका गुना करेंगे, 4 का गुना करेंगे, 4 छंग 24 का 4, इसका करेंगे 4 तिया 12 और 2, 14 का 4 हासिल 1, और इसका करेंगे 4 तिया 12, 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13 आएगा। कितना आ जाएगा? 13। इनका गुना कर दिया, 13 आ गया। अब देखिए अब इसमें क्या करेंगे? इनका गुना कितना आया? 13। अब क्या है? 5 का वर्ग कितना आ जाएगा? 25। 25 में दोस्तों हम जोड़ेंगे 13, 44 को जोड़ेंगे तो ये क्या आएगा? 4 5 9 आएगा, और इसको जोड़ेंगे 2 में तो 6, और ये क्या है? देखिए इसमें कितने में जोड़ा? 4 में 2 को जोड़ा 6, और ये 13, क्या है? 1369 आ गया। कितना आ गया? 1369। 1369 किसकी वैल्यू है? देखिए 1369 आ गया, तो हमें वैल्यू चाहिए a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए कितना है? 1369। इसकी वैल्यू चाहिए हमको। क्या चाहिए? वैल्यू चाहिए इसका वर्ग। इसको 13 का 69 को देखेंगे, ये 1369 देखिए वो तो लिखा ही है, इसके बराबर यहाँ लिख दीजिए 1369। यदि हम 1369 को देखें तो ये 37 का वर्ग है। किसका है?
ये 37 का वर्ग है दोस्तों, किसका है? 37 का। अब यहाँ 37 का वर्ग है, तो यहाँ देखिए 37 पर वर्ग लगाएंगे, वर्ग लगा दिया 37 पर, है समझिएगा 37 पर वर्ग लगा दिया, दोनों पक्षों का यदि हम वर्ग हटाएंगे, देखिए a प्लस बी, दोनों पक्षों का वर्ग हट गया, 37 आ गया। कितना आएगा? 37। हमको क्या चाहिए था? संख्याओं का योगफल। संख्या a बड़ी संख्या है, b छोटी संख्या है, तो योगफल कितना आया? 37। 37 देखेंगे तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ गए। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? दो धनात्मक संख्याओं का योग 25 है, यदि उनका गुणनफल 144 हो तो उन संख्याओं का अंतर होगा। क्या होगा? अंतर होगा। समझिएगा, वही काम करेंगे यहाँ भी। माना, क्या करेंगे? माना बड़ी संख्या है दोस्तों, ये छोटी संख्या दोस्तों क्या होगी? छोटी संख्या दोस्तों क्या होगी? यहाँ देखेंगे, छोटी संख्या दोस्तों क्या होगी? बी होगी। क्या होगी? बी। बड़ी संख्या, मान लिया बड़ी संख्या क्या है? ए है। चलिए यहाँ संख्या भी लिख लीजिएगा। बड़ी संख्या क्या है? ए है। बड़ी संख्या ए है और छोटी संख्या क्या है? छोटी संख्या है बी। क्या है? इन्हीं दोनों का योग कितना है? चलिए ए प्लस बी की वैल्यू है 25, इनका गुणनफल ए इंटू बी की वैल्यू है 144। दोस्तों कितनी है? 144। अब समझिएगा, हमको क्या चाहिए? एक ट्रिक होती है, हमको इनका अंतर चाहिए। दोनों संख्याओं का क्या चाहिए? अंतर निकालने के लिए किस ट्रिक से निकालेंगे? समझिएगा मेरी बात। a माइनस बी बराबर ट्रिक होगी a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab। क्या होगा? माइनस का 4ab। इसी से हम इसका आंसर सेकंडों में दे सकते हैं। देखिए यहाँ लगाएंगे a प्लस बी की वैल्यू है 25 माइनस 4 गुणे में देखिएगा ए बी की वैल्यू कितनी है? 144। गुना लगाएंगे तो 144 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 144। करिए, देखिए इसका वर्ग कितना होता है? 25 का वर्ग होगा 625 माइनस 4 का इसमें गुना करेंगे तो 4 चौकू 16 का 6 और 4 चौकू 16, 17 का 7, 4 एकम 4 एक 5, 576। यदि हम 576 घटाएंगे इसमें से तो 49 बचेगा। कितना बचेगा? 49 बचेगा दोस्तों। इससे 625 से माइनस करेंगे 576 तो 49 आएगा। अब वैल्यू चाहिए हमको a माइनस बी की का होल स्क्वायर, तो ये 49 है इसके बराबर। यदि हम a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर यहाँ 7 का वर्ग लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा a माइनस बी बराबर 7। दोस्तों इन दोनों संख्याओं का अंतर क्या आएगा? 7 आएगा। a माइनस बी बराबर 7, तो 7 देखा तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है दोस्तों इस क्वेश्चन का। ऐसे क्वेश्चनों के आंसर इस ट्रिक से आप सेकंडों में दे सकते हैं। चलिए चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर कि दो संख्याओं के वर्गों का योग 100 है तथा उनके वर्गों का अंतर 28 है, इन संख्याओं का योग होगा। बात समझिएगा। देखिए इसको चाहे तो हम सेकंडों में आंसर दे सकते हैं। देखिए किस प्रकार, मान लिया दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं को माना हमने a और b मान लो। क्या है? सुनिएगा, यहां लिखते हैं, क्या लिखेंगे कि माना
दो संख्याएं क्या होंगी, a कॉमा b होगी। क्या होगी, a कॉमा b है दो संख्याएं। अब इनके वर्गों का योग कहने का मतलब समझिएगा, a का वर्ग प्लस b का वर्ग कितना आएगा, 100 है। क्या है, 100। इन्हीं दोनों के वर्गों का अंतर 28 है, समझिएगा। a का वर्ग माइनस b का वर्ग कितना है, 28। चलो हम अपने माइंड में सोचेंगे दोस्तों, क्या करेंगे, एक दिमाग लगाएंगे माइंड में, ऐसी दो संख्याएं माइंड में सोचनी है हमको कि ऐसी दो संख्याएं एक ही जगह रखें और b की जगह रख करके उनका वर्ग करें तो 100 हो जाए। तो देखिए यदि हम a की जगह 8 रखा प्लस b की जगह 6 रखा तो क्या 100 आया, हाँ आया। देखिए 8 का वर्ग कितना हो जाएगा, 64। 6 का वर्ग क्या होगा, 36। कितना आ गया, 100 आ गया। बात समझने की कोशिश करना दोस्तों। अब आइएगा इन्हीं का अंतर, देखिए क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जगह पर हमें ऐसी संख्या रखें, क्या रखें, देखिए हमने मानी लिया 8। अगर यहाँ a की जगह पर 8 का वर्ग करें और b की जगह पर 6 रख करके वर्ग करें तो क्या 28 आएगा, देखते हो कि यहाँ 8 रखा, 8 का वर्ग, b की जगह 6 रखा, 6 का वर्ग, इसका 64, इसका 36, और 64 में से यदि 36 को माइनस किया तो कितना आया, 36 को माइनस किया तो आया कितना, 28। क्या आएगा, 28। बात समझने की कोशिश करना दोस्तों। अब क्या करना, क्या है हमको, इन्हीं दो का योग चाहिए, कहने का मतलब दो संख्याएं a प्लस b। अब a की वैल्यू हमने यहाँ रख दी 8, तो दोनों समीकरण संतुष्ट हो गए, सेटिस्फाई हो गए। और b की वैल्यू रख दी हमने 6। अब इन्हीं को जोड़ दें, a प्लस b की वैल्यू ज्ञात करनी है, a प्लस b को जोड़ दें, a प्लस b, तो a की जगह 8 रखें प्लस b की जगह 6 रखें तो क्या आएगा, 8 और 6 कितना आ जाएगा, 14। 14 देखेंगे दोस्तों, क्या रखें, a की जगह 8 रखा, b की जगह, तो यह बराबर में कितना आएगा, 14। 14 देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में है, 14 देखा तो ऑप्शन नंबर इसमें है 14। देखिए इसमें a b c और d ये टाइप होना भूल गए। देखिए बात समझने की कोशिश करना, चलेगा। यहाँ सी ऑप्शन लेते हैं, सी में कितना है, 14 और डी में है 15। क्या है, डी में है 15, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है इसका। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप विद्यार्थी प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ गए।